गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम इन कॉमर्स एकेडमी। आप सभी का कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जनरल एंट्री का लेक्चर नंबर 2 कवर करने वाले हैं। लेक्चर 1 हमारा कवर हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच पे आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग घर पे बहुत स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खूब सारी पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, को अपने डाउट्स पूछते रहिए। लाइव सेशन में भी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं 6 to 7 PM की जो मेरी बैच है, और एक नई बैच हम लोग अभी जस्ट रिसेंट में स्टार्ट करने वाले हैं। आप अपने ऐसे डाउट क्लियर करते रहिए। पैंडेमिक का कुछ पता नहीं, क्लासेज स्कूल का आप देख ही रहे हैं, यूपी में कैसी सिचुएशन चल रही है, गवर्नमेंट कैसे डिसीजन ले रहे हैं। तो ऑनलाइन मोड से आप हमारे साथ जुड़कर अपने डाउट्स क्वेरीज क्लियर करते रहिए और बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करते रहिए। इसके बिना कॉमर्स में कुछ भी नहीं हो पाएगा। और आज की क्लास में जो हम जनरल एंट्री सीखने वाले हैं, ये जनरल एंट्रीज आपको तभी अच्छे से आएंगी जब आप पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरीज आपको क्लियर होंगी। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के रूल आप सभी को क्लियर होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर देखने के पहले आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख चुके होंगे, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है माय डियर्स, तो इस लेक्चर में आपको बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएंगी और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी। जनरल एंट्री को बारीकी से सीखना है, खूब कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, अच्छे से कंसेप्ट पे कमांड बनाना है। तो आप प्रीवियस लेक्चर, बेसिक वाला लेक्चर जरूर देखें और साथ में इस लेक्चर को भी आप देखें। तो चलिए आज के लेक्चर में हम आपको ड्राइंग से अपनी जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट है हमारा परचेज वाला पार्ट। तो परचेज को भी हम लोग कवर कर रहे थे। हमने कहा था सबसे पहली एंट्री बिजनेस स्टार्ट करने की होती है, और क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्यों कैश डेबिट होता है, कैपिटल क्रेडिट क्यों होता है, वो सारी बातें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। साथ में हम आपको थोड़ा सा गोल्डन रूल याद दिला देते हैं। जो गोल्डन रूल है, सर क्या है गोल्डन रूल? तो गोल्डन रूल में आपने मेरे साथ पढ़ा कि 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में पर्सन की बात, रियल अकाउंट में एसेट्स की बात, नॉमिनल अकाउंट में इनकम और एक्सपेंसेस की बात करते हैं। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर। किसी भी जनरल एंट्री में जो आपकी बुक की अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग का पहला स्टेज है, जब आप कोई भी जनरल एंट्री करते हैं तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग एक जनरल एंट्री में एक पार्टी अगर आपकी डेबिट होती है तो दूसरी पार्टी को आपको क्रेडिट करना पड़ता है। जैसे अगर आपने किसी से सामान खरीदा, तो अगर एक बंदा खरीदने वाला है यानी अगर बायर है तो सेलर होना भी जरूरी है। बायर और सेलर का सिंबल कभी सेम नहीं हो सकता। अगर बायर को आपने डेबिट किया है तो सेलर को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग डबल अकाउंटिंग सिस्टम में आपको रूल बताए जा रहे हैं, और उसी सीरीज में हम आपको बताते हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के रूल। गोल्डन रूल आप सभी पढ़ चुके हैं, केवल मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। अगर आपको रूल कंफर्म नहीं होंगे तो एंट्री में आपको प्रॉब्लम आएगी। पर्सनल अकाउंट कहता है सर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट कहता है सर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट सर कहता है, क्या कहता है सर? डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। हमारे बिजनेस की जितनी इनकम और प्रॉफिट होंगी उनको हम क्रेडिट करने वाले हैं, और जो हमारे एक्सपेंसेज होंगे उन एक्सपेंसेज को हम लोग क्या करने वाले हैं? डेबिट करने वाले हैं। तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल की ये गोल्डन रूल आप सभी को पता होने चाहिए। साथ में आज हम आपको एक नया रूल सिखाने वाले हैं, डील और क्लिप का रूल। ये हमने आपको पर्सनल रूल, ये मैंने अपने थ्रू बनाया है, अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज से ये पार्ट हमने डेवलप किया है। जनरल एंट्री का ये शॉर्टकट रूल है और बहुत आसान रूल है, बहुत ईजी है, और कई जगह पर ये कॉमर्स में खूब अच्छे से एप्लीकेबल होता है। ट्रायल बैलेंस बनाते समय तो इस रूल के बिना ट्रायल बैलेंस आप बना ही नहीं सकते हैं। डील क्या है, क्लिप क्या है, कैसे हम लोग समझेंगे, क्या इसका इंपैक्ट होता है, आज के लेक्चर में आप मेरे साथ देखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और लेक्चर को आप कंप्लीट देखिए ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक अपना क्या, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज वाला। इसके पहले के पार्ट हम कवर कर चुके हैं जो प्रीवियस लेक्चर में कवर्ड है, तो वो लेक्चर आप देख लीजिएगा। तो गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज का मतलब है ड्राइंग्स। तो पहले हम ड्राइंग्स के बारे में थोड़ी डिटेलिंग आपको बता दें। हाँ जी सर, बिल्कुल बताइए, ड्राइंग्स के बारे में हम जानना भी चाहते हैं। ड्राइंग्स का मतलब होता है, डिटेल मैंने पढ़ाया है इसका डेफिनेशन, एनी कैश आर गुड्स
टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग्स। जब प्रोप्राइटर बिजनेस से सेपरेट लीगल एंटिटी कहती है कि ओनर और उसका बिजनेस दोनों सेपरेट होता है, यानी ओनर को बिजनेस से कुछ भी लेने का राइट नहीं है। ओनर अगर चाह के भी कुछ बिजनेस से लेना चाहता है तो उसे बिजनेस की परमिशन लेनी होती है। ओनर जब बिजनेस से कोई कैश या कोई गुड्स अपने घर अपने पर्सनल यूज के लिए लेकर जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग्स या तो किस में होगा सर? कैश में होगा, या तो ड्राइंग्स कित में होगा सर? गुड्स में होगा, यानी काइंड में होगा। ये दो तरीके की ड्राइंग्स आपकी हो सकती है। ड्राइंग्स जब भी होगा आपके बिजनेस से पैसा जाएगा या तो सामान जाएगा। ट्रांजैक्शन हम आपको दिखा देते हैं, क्या था ट्रांजैक्शन? गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज ₹5000। तो मैं यहां पर ट्रांजैक्शन आपका लिख भी देता हूं। गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। कौन पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेकर जा रहा है सर? प्रोप्राइटर। और कितने का अमाउंट है? 5000। यहां पे प्रॉपर लिखा होगा गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज ₹5000। ये आपके बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ। अब इस ट्रांजैक्शन में आपको क्या समझना है, कैसे आपको एंट्री करनी है, ये बात आप ध्यान से सुने। गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज को ही हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। अच्छा सर, इतनी लंबे सेंटेंस की एक छोटी सी बात आपने क्या बता दी? ड्राइंग्स। गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज को ही हम लोग क्या बोलते हैं सर? ड्राइंग्स बोलते हैं। ओके सर, ये बात हम लोगों को क्लियर हो गई। ड्राइंग्स बिजनेस का रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मतलब क्या होता है सर? जो आपके ओनर को रिप्रेजेंट करे। कैपिटल की एंट्री करते समय मैंने बताया कि बिजनेस में जनरल एंट्री करते समय कभी भी ओनर का नाम हम अपनी बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हम अपनी बुक में अपना नाम कभी नहीं लिखेंगे। हम उस पार्टी का नाम लिखेंगे जिससे सामान हमने खरीदा, या उस पार्टी का नाम लिखेंगे जिस पार्टी को हमने सामान बेचा। अच्छा जी सर, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। कौन रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है? ड्राइंग्स रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मतलब सर ये किस अकाउंट का पार्ट हुआ? पर्सनल अकाउंट का पार्ट हुआ। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है सर? पर्सनल अकाउंट कहता है कि चेक करो ये रिसीवर है कि गिवर है। यहां पर आप चेक करो कि ये रिसीवर है कि गिवर है। सर ओनर ड्राइंग्स कर रहा है तो ओनर एक्चुअली में रिसीवर हुआ। क्या हुआ? रिसीवर। ओनर का नाम नहीं लिख सकते तो ओनर की जगह क्या लिखते हैं? हम ड्राइंग्स लिखते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है सर? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इसका मतलब हम लोग एंट्री में ड्राइंग्स को डेबिट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको डेबिट करेंगे। ठीक है सर, बात कर लेते हैं यहाँ पर उसने गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज है, तो टेकन फॉर पर्सनल यूज हमारा ड्राइंग्स हो जाता है। जो गुड्स की बात की गई, गुड्स की प्राइस कितनी है सर? गुड्स की प्राइस है 5000। जब भी गुड्स की बात करेगा, जब गुड्स आपके बिजनेस से वो विड्रॉ करेगा तो वहाँ पर आपकी परचेज उतने से माइनस हो जाएगी। सर नहीं समझे, हमने आपसे ये कहा कि अगर ओनर ने बिजनेस से गुड्स से विड्रॉ करके अपने घर लेकर गया तो जो बिजनेस में परचेज होकर रॉ मटेरियल या जो गुड्स आया था वो गुड्स उतने से कम हो जाएगा। यानी हमारा गुड्स उतने से कम हो जाएगा तो गुड्स के कम होने का मतलब वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा और हमें परचेज को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। जब बिजनेस में परचेज आता है तो परचेज हमारा डेबिट होता है। परचेज डेबिट कब होगा? जब हम गुड्स परचेज करके लाएंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ता है, साथ में स्टॉक बढ़ता है, तो हम परचेज को डेबिट करते हैं। लेकिन जब ओनर हमारे बिजनेस से इस पर गुड्स लेकर अपने घर चला जाएगा तो हमारा स्टॉक उतने से कम हो जाएगा। जब स्टॉक उतने से कम हो जाएगा तो हम लोग परचेज को क्या करेंगे सर? क्रेडिट करेंगे। क्या एंट्री बनेगी सर? एंट्री बन जाएगी इसकी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनेगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये एंट्री कब बनेगी? जब आप गुड्स पर्सनल यूज के लिए लेकर जाएंगे। कौन लेकर जाएगा? ओनर लेकर जाएगा, तब ये एंट्री बनेगी। अगर क्वेश्चन में यहीं पर आपसे लिखा होता कि मिस्टर राम
हु इज द ओनर ऑफ बिजनेस या हु इज द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस बिड यू ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज। अगर वो कैश लेकर जा रहा होता पर्सनल यूज के लिए, ये देखिए यहाँ पर, मैं यहाँ पर एंट्री आपको सिखा भी देता हूँ। ओनर बिड यू ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज, तो क्या एंट्री बनेगी? कहते हैं कि ओनर बिड यू ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज। तो जो सर पर्सनल यूज आपने बात बोली ना, पर्सनल यूज का मतलब सर हो गया क्या? ड्राइंग्स हो गया। पर्सनल यूज का मतलब क्या हुआ सर? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कैसा पर्सन है सर? ड्राइंग्स रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन किस अकाउंट में आएगा सर? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आएगा आपका पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है सर? पर्सनल अकाउंट कहता है कि चेक करो रिसीवर या गिवर। तो सर वो लेके जा रहा है, तो लेके जा रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगा सर? रिसीवर होगा। पिछली एंट्री में भी आपने देखा। और रिसीवर को हम लोग क्या करते हैं पर्सनल अकाउंट में सर? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो सर इसका मतलब हमारी एंट्री में ड्राइंग्स डेबिट होने वाला है। और हमेशा एंट्री में ड्राइंग्स डेबिट ही होगा। क्यों डेबिट होगा? क्योंकि ड्राइंग्स की वजह से ओनर फर्म से कुछ कैश या गुड्स कुछ ना कुछ लेकर जाएगा। कौन लेकर जाएगा? ओनर। ओनर क्या है? पर्सन है। किस अकाउंट का पार्ट? पर्सनल अकाउंट का पार्ट। तो पर्सनल अकाउंट कहता है रिसीवर को डेबिट करते हैं। तो ड्राइंग्स का मतलब हमेशा ओनर कुछ ना कुछ फर्म से रिसीव करेगा, इसलिए हमेशा ड्राइंग्स को हम लोग डेबिट करेंगे। बट लॉजिक सीखते चलिए कि कभी ओनर का नाम नहीं लिखते हैं। ओनर को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन में? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कैसा पर्सन बना? रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन किस अकाउंट का पार्ट? पर्सनल अकाउंट का पार्ट। पर्सनल अकाउंट कहता है कि रिसीवर को क्या करना है? डेबिट। इसलिए हम लोग एंट्री में डेबिट करेंगे ड्राइंग्स को। अच्छा जी सर, इस बार ओनर लेके क्या जा रहा है सर? ये थोड़ा कंफर्म करिए। इस बार ओनर लेकर जा रहा है, ओनर बिड यू रुपीज कैश। कहते हैं सर वो कैश लेकर जा रहा है। तो कैश बिजनेस का कैसा एसेट्स है सर? करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स किस अकाउंट का पार्ट है सर? करंट एसेट्स सर एक्चुअली में होता है रियल अकाउंट का पार्ट। रियल अकाउंट कहता है चेक करो कम्स इन या गोज आउट। जब ओनर लेकर जाएगा तो बिजनेस से पैसा क्या होगा? जाएगा, गोज आउट। और डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमें गोज आउट को क्या करना पड़ेगा सर? क्रेडिट करना पड़ेगा। इसका मतलब एंट्री में हमें ड्राइंग्स को डेबिट करना है और कैश को हमें क्या करना है? क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे कैश लेकर जा रहा है। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी सर? हमारी एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या बनेगा? कैश अकाउंट। ड्राइंग्स कैश में भी हो सकता है, ड्राइंग्स गुड्स में भी हो सकता है। जब ड्राइंग्स कैश में होगा तो आप ध्यान रखना, जब भी ड्राइंग्स आपके क्वेश्चन में कैश में होगा तो उस केस में आपकी एंट्री क्या बनेगी? ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। आपकी एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कब ये एंट्री होगी? जब क्वेश्चन में ड्राइंग्स कैश के फॉर्म में हो। लेकिन जब आपके क्वेश्चन में यही ड्राइंग्स काइंड यानी गुड्स के फॉर्म में होगी तब आपके क्वेश्चन में क्या एंट्री बनेगी? तो आपने ये ऊपर एंट्री देखा कि गुड्स के फॉर्म में एंट्री जब वो ड्रॉ करेगा, विड्रॉ करेगा, कुछ गुड्स लेकर जाएगा तो वहाँ पर एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो क्या एंट्री बनेगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कॉमन क्या है? चाहे वो गुड्स लेकर जाए चाहे वो कैश लेकर जाए, डेबिट हम ड्राइंग्स को ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ड्राइंग्स रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, वो ओनर को रिप्रेजेंट करता है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन यानी पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कहता है कि विड्रॉ करेगा तो वो रिसीवर बनेगा। और डेबिट द रिसीवर रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, इसलिए ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होगी। गुड्स लेकर जाएगा तो टू परचेज लिख दिया जाएगा, और अगर कैश लेकर जाएगा तो टू कैश लिख दिया जाएगा। अच्छा जी सर, तो ये भी एंट्री हमारी होगी। अगला है गुड्स गिवन एज अ फ्री सैंपल। ये होता क्या है आप देखते हैं
कि बहुत सारे लोग जब पहली बार सामान को बनाते हैं तो सैम्पलिंग के तौर पे अपने कस्टमर को, शॉपकीपर को देते हैं, कहते हैं इसको आप टेस्ट करिए, चेक करिए कि हमारा सामान कैसे है, अच्छा लगे तो आप खरीदिएगा, ना अच्छा लगे तो आप ना खरीदिएगा। सेम एज जब कोई राइटर कोई बुक लिखता है ना, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में, स्कूल में टीचर्स के पास जाता है और अपनी बुक को फ्री सैंपल में देता है, कहता है कि मैम सर आप इस मेरे बुक को पढ़िए, अगर मेरी बुक आपको अप्रोप्रिएट लगे, अच्छी लगे तो आप इसी बुक को रिकमेंड करिए और बच्चों को भी बोलिए कि यही बुक ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करें और इस बुक को पढ़ें और इस बुक का बेनिफिट उठाएं। यानी फ्री सैंपल में जब हम गुड्स देते हैं तो उसकी क्या एंट्री करते हैं? सर फ्री सैंपल में गुड्स देंगे ना, फिर से मेरा स्टॉक कम हो जाएगा और वहाँ से कुछ मिलना नहीं है, केवल वो पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट है। तो कहीं कहीं पर इसकी एडवर्टीजमेंट की भी एंट्री बन जाती है और कहीं कहीं पर फ्री सैंपल अकाउंट भी लिखा होता है। तो आप क्या एंट्री करोगे? सर आप बता दीजिए, वही एंट्री हम लोग कर देंगे। तो चलिए आपको एंट्री बता देते हैं। जब आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा गुड्स, क्या था ट्रांजैक्शन, एक बार देख लेते हैं। गुड्स गिवन एज सैंपल, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल ₹10,000 मान लीजिए। सर क्या एंट्री बनेगी? जब भी हम गुड्स को फ्री सैंपल के फॉर्म में बांटेंगे, इसका इम्पैक्ट तुरंत हमारे परचेज पर यानी हमारे स्टॉक पे पड़ेगा। परचेज करने पर हमारा स्टॉक प्लस होता है, सेल करने पर स्टॉक माइनस होता है, अगर विड्रॉ होता है तब भी स्टॉक माइनस होगा, और अगर फ्री सैंपल के फॉर्म में अपने गुड्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब भी हमारा स्टॉक कम हो जाएगा, डिक्रीज इन स्टॉक होगा। जब भी आपका स्टॉक कम होगा वहाँ पर परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। जब भी स्टॉक आपका कम होता है वहाँ पर परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। यानी फ्री सैंपल के केस में परचेज हमारा क्रेडिट हो जाएगा और फ्री सैंपल को एडवर्टीजमेंट भी लिखा जाता है, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट पर्पस से किया जा रहा है। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट को हम लोग क्या कर देते हैं? डेबिट करते हैं। सर एंट्री क्या बनती है? एंट्री आप बताइए। तो इसकी एंट्री बनती है एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट पर्पस से किया जा रहा है। टू परचेज, मैं परचेज की कैटेगरी पढ़ा रहा था, तो परचेज आपका यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। परचेज क्रेडिट क्यों हो रहा है? सर क्योंकि हम फ्री सैंपल के फॉर्म में गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब फ्री सैंपल के फॉर्म में गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे बिजनेस का स्टॉक, हमारी परचेज उतने से कम हो जाएगी। जब परचेज और स्टॉक हमारा कम होगा तो हम लोग उतने रुपए से परचेज को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जब हम स्टॉक खरीदते हैं तो हम परचेज को डेबिट करते हैं, लेकिन जब हम स्टॉक फ्री सैंपल के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा परचेज, हमारा उतने से स्टॉक कम हो जाएगा, इसलिए परचेज को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चलिएगा, आपको पॉइंट क्लियर होता चलेगा। चलिए अब आपको हम कराते हैं अगला पॉइंट। कौन सा पॉइंट? सेल का पॉइंट कराते हैं। परचेज जब कवर हो गया तो अब हम लोग बात करते हैं सेल की। जितने भी सेल्स की वैरायटीज़ हैं उन सारी वैरायटीज़ को कवर करने का हमने प्रयास किया है। चलिए कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? गुड्स सोल्ड ₹15,000। तो यहाँ पर हमने लिखा गुड्स सोल्ड ₹15,000। गुड्स सोल्ड ₹15,000। गुड्स सोल्ड ₹15,000। ये जो गुड्स सोल्ड है ना, ये एक्चुअली में हमारे बिजनेस की सेल कहलाती है। सेल हमारे बिजनेस की क्या होती है? इनकम। इनकम किस अकाउंट का पार्ट होता है सर? इनकम सर होता है नॉमिनल अकाउंट का पार्ट। नॉमिनल अकाउंट कहता है कि इनकम को क्या किया जाए? इनकम को क्रेडिट किया जाए, इसलिए जनरल एंट्री करते समय हम इनकम को क्रेडिट करेंगे। ओके सर। सर ट्रांजैक्शन को देखकर आपको बताना है सर कि कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन। पार्टी का नाम नहीं लिखा है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात बताई। जब भी पार्टी का नाम ट्रांजैक्शन में नहीं लिखा होगा आपका ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन बन जाएगा। इसका मतलब सर ये जो ₹15,000 लिखा है ये आपके बिजनेस का कैसा ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन। कैश कैसा एसेट्स होता है सर? करेंट एसेट्स होता है। करंट एसेट्स किस अकाउंट का पार्ट होता है सर? करंट एसेट्स बिजनेस में रियल अकाउंट का पार्ट होता है। रियल अकाउंट आप
चेक करते हैं। रियल अकाउंट क्या कहता है? रियल अकाउंट कहता है चेक करो कि आपके बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है। जब आप सेल करोगे तो सेल करते समय आपके बिजनेस में कैश आएगा, कम्स इन, और कैश आ रहा है तो कैश को हम लोग क्या करने वाले हैं? डेबिट करने वाले हैं। तो कैश हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी सर? हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलिए एंट्री देख लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितना लिखेंगे सर? जितने का हमने सेल किया है, आई थिंक 15,000 का सेल किया है तो 15,000। सर आपने एंट्री में कैश को डेबिट क्यों किया? क्योंकि कैश बिजनेस की करंट एसेट्स है। पहली बात तो ट्रांजैक्शन एंट्री करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये होता है कि कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन। पार्टी का नाम नहीं लिखा है, किसी पर्सन का नाम नहीं लिखा है। इसको डिटेल से आपको समझना है तो प्रीवियस लेक्चर देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। परचेज वाली एंट्री में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। जब किसी पार्टी का नाम ट्रांजैक्शन में नहीं लिखा होता है, किसी का नाम नहीं लिखा कि हमने किसको सेल किया, इसका मतलब हमने इसको कैश में बेचा। जब हम कैश में बेचते हैं तो हम पार्टी का नाम नहीं लिखते हैं। जब क्रेडिट में बेचते हैं तो उस पार्टी से पैसा हमको लेना होता है, तब जाकर हम उस पार्टी का नाम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा जी सर, तो यहाँ पर कैश में हमने सेल किया। कैश बिजनेस की करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स रियल अकाउंट का पार्ट है। रियल अकाउंट कहता है कि चेक करो कि कम्स इन या गोज आउट। तो हम जब सेल करेंगे तो कैश आएगा यानी कम्स इन, और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसलिए हमने यहाँ पर कैश को डेबिट कर दिया, यानी इस हमारी एंट्री में कैश क्या हो गई? डेबिट हो गई। अच्छा जी सर, सेल को सर आपने क्रेडिट क्यों किया? तो सेल, गुड सोल्ड को हम क्या बोलते हैं? सेल। सेल हमारे बिजनेस की क्या है? इनकम है। इनकम किस अकाउंट का पार्ट है? नॉमिनल अकाउंट का पार्ट। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट। बिजनेस की जितनी इनकम और प्रॉफिट है उनको क्या करना है? क्रेडिट। इसलिए हम लोग एंट्री में सेल को क्या कर रहे हैं? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फॉर्मेट मैं आपको नहीं बता रहा हूं इस लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में बताया है। क्या डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट का फॉर्मेट होता है। हर एंट्री को लिखने के बाद आपको नरेशन लिखना होता है। नरेशन हमेशा आप पास्ट टेंस में लिखेंगे। मैंने आपसे पिछले लेक्चर में भी कहा, इस लेक्चर में भी मैं आपसे यही कहूंगा कि आप मेरे साथ कंसेप्ट सीखिए। फॉर्मेटिंग क्लास 2 की वर्किंग है, नरेशन क्लास 2 की वर्किंग है। जैसे इस लेक्चर में मैं पहला नरेशन बता देता हूं, प्रीवियस लेक्चर में तो मैंने बताया ही है, यहां पर मैं आपको नरेशन बताता चलता हूं। सर क्या होगा इसका नरेशन? नरेशन हमेशा पास्ट टेंस में होगा। क्या लिखा जाएगा? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, इसी को नरेशन कहा जाता है। आपने जिस बात की एंट्री की उसी को आपको पास्ट टेंस में नरेट कर देना है। समरी के फॉर्म में आपको नरेट कर देना है कि आपने एंट्री किस बात की है। तो हाँ जी सर, तो हमने नरेट कर दिया है। क्या नरेट हमने किया कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। क्या लिखा हमने? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट हमने लिखा। गुड सोल्ड हो जाएगा, और ये हमने एंट्री कर दी। क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर दिया। और हमने नरेशन में हम लोगों ने क्या लिखा? सर नरेशन में हमने लिखा कि बेइंग गुड सोल्ड ऑन कैश, इसी को नरेशन कहते हैं। जिस बात की आपने एंट्री की उसी को पास्ट टेंस में ब्रैकेट लगा के जनरल एंट्री के नीचे आपको नरेट करना होता है। ये एंट्री का आपका डेबिट पार्ट होता है, ये क्रेडिट पार्ट होता है। क्रेडिट में कभी हम CR जो क्रेडिट को इंडिकेट करता है, शॉर्ट फॉर्म CR को कभी नहीं लिखते हैं। 2 का मतलब एंट्री में क्रेडिट ऑटोमेटिकली हो जाता है। डेबिट में आपको DR लिखना पड़ता है, ये आपके डेबिट का शॉर्ट फॉर्म है। आप यहाँ पर लिखते हैं, राइट साइड में DR आपको सिंबल लिखना होता है। जितना अमाउंट आप डेबिट में लिखते हैं उतना ही अमाउंट आपको क्रेडिट में लिखना होता है। ये एंट्री का बेसिक रूल है। ओके सर, इतनी बातें तो हम लोगों को आती हैं। अगला है गुड्स सोल्ड टू मोहित। गुड्स सोल्ड टू मोहित, सर बताइए क्या एंट्री होगी गुड्स सोल्ड टू मोहित की? मैं यहां पर क्वेश्चन पहले लिख देता हूं, गुड्स सोल्ड टू मोहित। गुड्स सोल्ड टू मोहित, रुपीज ले लेते हैं हम 90,000। क्वेश्चन में जो भी वैल्यू दी हो आप वैल्यू लिख लीजिएगा। गुड सोल्ड टू मोहित रुपीज 90,000। पहला क्वेश्चन एंट्री करने से पहले आप सबसे यही रहेगा, और आप भी इसी चीज का ध्यान रखें कि ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है।
सर मोहित का नाम लिखा हुआ है। जब भी ट्रांजैक्शन में किसी पार्टी का नाम लिखा होता है, आपने बताया है कि वो ट्रांजैक्शन आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाता है, यानी वो कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता है। तो मोहित का नाम हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमने मोहित से पैसा लेना है, यानी मोहित को हमने सामान बेचा है, मोहित ने अभी तक हमारे बिजनेस में पेमेंट नहीं किया है, सामान का पेमेंट अभी मोहित से नहीं मिला है, इसलिए हमने यहाँ पर मोहित का नाम रिकॉर्ड किया है। अच्छा जी सर, मोहित यहाँ पे क्या है सर? एक पर्सन है। पर्सन सर किस अकाउंट का पार्ट होता है? सर पर्सन तो पर्सनल अकाउंट में ही आएगा, ये बात तो क्लास 2 की है। पर्सनल अकाउंट कहता है कि चेक करो मोहित रिसीवर या गिवर, तो अगर मोहित को सामान हमने बेचा है तो मोहित हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीवर हो गया। और रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब जनरल एंट्री करते समय हम लोगों को डेबिट करना है। अच्छा जी सर, गुड्स सोल्ड के बारे में सर क्या ख्याल है आपका? गुड्स सोल्ड को हम लोग सेल बोलते हैं। सेल हमारे बिजनेस की क्या होती है सर? इनकम होती है। इनकम को हम लोग क्या करते हैं सर? क्रेडिट क्यों करते हैं सर? क्योंकि इनकम किस अकाउंट का पार्ट है सर? सर इनकम हमारे बिजनेस में नॉमिनल अकाउंट में आता है, और नॉमिनल अकाउंट कहता है कि इनकम को क्या किया जाए सर? इनकम को क्रेडिट किया जाए, इसलिए हम लोग इनकम को क्या करने वाले हैं? क्रेडिट करने वाले हैं। सर एंट्री भी बता दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, एंट्री तो आप खुद ही कर लोगे। क्या कर लोगे कि एंट्री में आप अगर ध्यान से देखो तो आपकी एंट्री में क्या होने वाला है? सर एंट्री में ये होने वाला है कि मोहित को हमें क्या करना है? डेबिट, और सेल को हमें क्या करना है सर? क्रेडिट। अच्छा जी, इतनी सिंपल सी बात है, तो चलो एंट्री कर भी लेते हैं। क्या एंट्री बनी? मोहित, जब भी आप पर्सनल अकाउंट लिखेंगे पोस्ट ऑफिस लगाएंगे, मोहित अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट लिख दिया जाए सर? 90,000 का खरीदा था तो 90,000 लिख देते हैं। 90,000 डेबिट, 90,000 क्रेडिट। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ जी सर, ये पॉइंट क्लियर है कि मोहित में हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अगर अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं तो आप अकाउंट नहीं लिखें, फिर मोहित डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। ट्रांजेक्शन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। गुड्स सोल्ड फ्रॉम अंकित ऑन कैश, नहीं फ्रॉम नहीं, गुड्स सोल्ड टू अंकित। ये ट्रांजेक्शन गलत हो गया है, तो इसको गुड्स सोल्ड टू अंकित करेंगे हम। क्या करेंगे? गुड्स सोल्ड टू अंकित। चलिए एंट्री कर लेते हैं इसकी। तो पहले ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिख दिया जाए। हाँ सर लिख देते हैं। गुड्स सोल्ड टू अंकित रुपीज, ट्रांजेक्शन चेक कर लेते हैं। रुपीज 1 लाख ऑन कैश, अंकित ऑन कैश रुपीज 1 लाख। ठीक है, हाँ जी सर। गुड सोल्ड टू अंकित ऑन कैश रुपीज 1 लाख। जब भी ट्रांजैक्शन में आपको पार्टी का नाम दिया हो, साथ में आपको कैश भी दिया हो, आप पार्टी का नाम भूल जाएंगे। जब क्वेश्चन में किसी पार्टी का नाम और कैश क्वेश्चन में दिया हो तो हम पार्टी को कंसीडर नहीं करते, हम उस ट्रांजैक्शन में कैश को कंसीडर करते हैं। अच्छा जी सर, इसका मतलब अंकित से कोई लेना देना नहीं, ट्रांजैक्शन हमारा कैशा हो गया सर, कैश ट्रांजैक्शन हो गया। ओके सर, तो यहाँ पे हमने लिखा कैश। कैश हमारे बिजनेस का कैसा एसेट्स है सर? करेंट एसेट्स है सर। करंट एसेट्स है, ये चेक करो कि जब आप परचेज करोगे, सॉरी सेल करोगे, तो करंट एसेट्स पहले ये बताओ किस अकाउंट में आता है सर? करंट एसेट्स तो रियल अकाउंट में आता है। ये चेक करो, रियल अकाउंट कहता है ये बताओ कि जब आप सेल करोगे तो कैश आएगा कि जाएगा? सर सिंपल सी बात है, कैश आने वाला है तो कम्स इन लिख देते हैं। जब कैश आएगा तो कैश को हम लोग क्या करने वाले हैं सर? तो हमारा रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट कर दिया हमने। किसको डेबिट कर दिया सर? हमने कैश को। सर गुड्स सोल्ड के बारे में क्या ख्याल है आपके? तो गुड्स सोल्ड जो है वो आपके बिजनेस की क्या है सर? गुड्स सोल्ड को आप क्या लिखते हो? गुड्स सोल्ड हमारे लिए सेल कहलाता है।
सेल हमारे बिजनेस की क्या होती है सर? सेल हमारे बिजनेस की इनकम होती है। इनकम को हम लोग क्या करते, इनकम किस अकाउंट का पार्ट है सर? इनकम हमारा नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या कहता है कि इनकम को क्या करना है? इनकम को क्रेडिट करना है। तो इनकम को क्या किया जाए? क्रेडिट कर दिया जाए। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या एंट्री बन जाएगी? सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना लिखिएगा सर? तो अमाउंट 1 लाख था, 1 लाख लिख देते हैं। हर एक एंट्री में आप हर एक नया रूल सीख रहे हैं। जैसे पिछले एंट्री में और इस एंट्री में क्या डिफरेंस है, आइए आपको बता देते हैं। पिछली एंट्री में देखिए आपसे कह रहा था गुड सोल्ड टू मोहित, ये कह रहा था ना, यानी पहले में कुछ नहीं लिखा तो कैश ट्रांजैक्शन हुआ। नया चीज़ आपने सीखा कि जब ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं लिखा होगा तो कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगा। जब ट्रांजैक्शन में आपका पार्टी का नाम लिखा होगा तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। जब ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम और कैश दोनों लिखा होगा तो उस केस में भी आपका ट्रांजैक्शन कैश होगा, क्रेडिट नहीं होगा। ये 3 ट्रांजैक्शन, 3 नए रूल आपने सीखे। अब है आपका प्लांट सोल्ड, रूल नंबर 4। सेल का रूल नंबर 4 क्या है, आइए सीखते हैं। प्लांट सोल्ड ट्रांजैक्शन है प्लांट सोल्ड ₹2 लाख। पहले तो आपको ये देखकर बताना है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये आपको बताना पड़ेगा। देखकर आपको बताना है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सर पार्टी का नाम नहीं लिखा है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी पार्टी का नाम नहीं लिखा है, इसका मतलब हमने प्लांट को कैश में सेल किया है, यानी ये हमारे लिए कैश ट्रांजैक्शन है। अच्छा जी सर, तो जब कैश ट्रांजैक्शन है, एक बात हम लोगों को पता चल गई तो पहले उसी को कंफर्म कर लेते हैं। इसका मतलब प्लांट को हमने किस में सेल किया होगा? कैश में। अंडरस्टूड पार्ट है। कैश हमारे बिजनेस की कैसी एसेट्स होती है सर? सर करेंट एसेट्स होती है। करेंट एसेट्स किस अकाउंट का पार्ट है सर? करंट एसेट्स सर एक्चुअली में रियल अकाउंट का पार्ट है। रियल अकाउंट कहता है चेक करो कि जब आप सेल करोगे तो कैश आएगा कि जाएगा? सर कैश आएगा, कम्स इन, पक्का पक्का कैश आएगा, ये बात हम लोगों को पता है। और जब कम्स इन होगा तो कैश को हम लोग क्या करने वाले हैं सर? डेबिट करने वाले हैं। ठीक है सर। अब बात करते हैं प्लांट सोल्ड की। सेल परचेज की कहानी प्रीवियस लेक्चर में हमने देखी, आज फिर आपको याद दिलाते हैं। सेल हमेशा गुड्स के साथ लिखा जाएगा। जब गुड्स के साथ सेल लिखा होगा डियर, तभी हम सेल को इनकम मानते हुए नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग हम सेल को क्रेडिट करेंगे। लेकिन जब एसेट्स के साथ सेल लिखा होगा तो हम वहां सेल को भूल जाएंगे, क्योंकि एसेट्स हमारे लिए एक्सपेंसेस नहीं होता है, एसेट्स हमारे बिजनेस का इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो प्लांट आपके बिजनेस का नॉन करेंट एसेट्स है। कैसा एसेट्स है सर? नॉन करेंट एसेट्स है प्लांट आपके बिजनेस का। अच्छा जी सर, अगर ये नॉन करेंट एसेट्स है तो किस अकाउंट का पार्ट बना? रियल अकाउंट का पार्ट बना। रियल अकाउंट कहता है कि प्लांट खरीदेंगे तो प्लांट आएगा बिजनेस में या जाएगा? सर खरीद कहाँ रहे हैं? बेच रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब जब हम सेल करेंगे तो प्लांट हमारे बिजनेस से क्या होगा? जाएगा। क्या रूल है सर रियल अकाउंट का? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब हम लोग प्लांट को यहाँ पर क्या करने वाले हैं सर? डेबिट। यहाँ पर आपने क्या, सॉरी क्रेडिट करने वाले हैं। यहाँ पर आपने क्या देखा एंट्री में? यहाँ पर आपका कैश जो है वो क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। और यहाँ पर आपका प्लांट जो है वो प्लांट आपका क्या होने वाला है? क्रेडिट होने वाला है। कैश क्या होने वाला था? डेबिट। और प्लांट क्या होने वाला है? क्रेडिट। क्या एंट्री बनेगी सर? बता दीजिए जल्दी से। ये देखिए एंट्री आपकी बन गई। प्लांट अकाउंट बेच रहे हैं सर, सेल कर रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। अमाउंट कितना लिखेंगे सर? जितने का प्लांट हमने खरीदा था वही अमाउंट लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा 2 लाख और यहाँ पे भी कितना लिखा हमने? 2 लाख। सर हमने प्लांट को डेबिट क्यों किया?
कैश को क्रेडिट क्यों किया? कोई रीजन होगा, कुछ बता सकते हैं आप? हाँ, आपको बिल्कुल रीजन हम बताते से चलते हैं किस चीज़ के लिए हमने किसको डेबिट किसको क्रेडिट किया। कैश इसलिए माय डियर हमने डेबिट किया क्योंकि बिजनेस में कैश हमारा करंट एसेट्स है। पहले तो ये देख लीजिए, जब आप प्लांट को सेल करोगे ना तो पार्टी का नाम नहीं लिखा था, इसलिए हमने कहा ये कैश ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन है यानी प्लांट को सेल करने से हमारे बिजनेस में कैश आएगा। ओके सर, तो कैश करंट एसेट्स है, रियल अकाउंट का पार्ट, सेल करोगे तो कैश आएगा, कम्स इन, और रूल है रियल अकाउंट का कि डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए हमने यहां पर डेबिट किया। किसको डेबिट किया? कैश को। ओके सर, प्लांट को जब सेल करेंगे तो प्लांट हमारे बिजनेस का नॉन करंट एसेट्स होता है, तो नॉन करंट एसेट्स है, इसका मतलब ये हमारे रियल अकाउंट के पार्ट है। रियल अकाउंट कहता है कि प्लांट को जब आप सेल करोगे तो कम्स इन या गोज आउट, सर गोज आउट जाएगा मेरे बिजनेस से, और रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी प्लांट को क्रेडिट करेंगे और कैश को डेबिट करेंगे तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। सर सेल क्यों नहीं लिया? जब भी क्वेश्चन में एसेट्स दिया होगा, एसेट्स के दिए होने पर हम क्वेश्चन में कभी भी एसेट्स के दिए होने पर हम क्वेश्चन में कभी भी सेल नहीं लिखेंगे। सेल हमेशा हमेशा कब लिखा जाएगा? जब क्वेश्चन में गुड्स की बात होगी तभी सेल लिखा जाएगा, गुड्स की बात नहीं होगी तो क्वेश्चन में सेल नहीं लिखा जाएगा। अच्छा जी सर, ये भी पॉइंट हम लोगों को क्लियर हो गया। अगला है आपका सोल्ड ऑफ फर्नीचर टू अनु। सोल्ड फर्नीचर टू अनु कर लेते हैं हम लोग। अगला ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन में रूल हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको रूल समझ में आ रहे होंगे। सोल्ड फर्नीचर टू अनु लिखा हमने, सोल्ड फर्नीचर टू अनु। अनु को हमने 20,000 का फर्नीचर परचेज किया, राइट? आप सुनेंगे सोल्ड फर्नीचर लिखा हुआ है। फर्नीचर जब भी क्वेश्चन में लिखा होगा तो फर्नीचर के साथ सेल अगर आपका क्वेश्चन में लिखा है तो हम वहां सेल को भूल जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे सर? क्योंकि सेल हमारा गुड्स के साथ यूज होता है, वो कभी भी सेल एसेट्स के साथ यूज नहीं होता है। अच्छा जी सर, तो फर्नीचर क्या है बिजनेस का? सर पहले ये बता दो आप। फर्नीचर हमारे बिजनेस की नॉन करंट एसेट्स है, जो बिजनेस को चलाने में हेल्प करने वाली है, तो नॉन करंट एसेट्स हुआ। ओके सर, ये नॉन करंट एसेट्स है। नॉन करंट एसेट्स है तो सर किस अकाउंट का पार्ट बना ये? सर ये रियल अकाउंट का पार्ट बना। रियल अकाउंट कहता है कि सर जब आप फर्नीचर को सेल करोगे तो फर्नीचर आपके बिजनेस में आएगा या आपके बिजनेस से फर्नीचर जाएगा। सिंपल सी बात है कि सर जब हम फर्नीचर को सेल करेंगे तो फर्नीचर हमारे बिजनेस से जाएगा, गोज आउट, और डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर इसका मतलब फर्नीचर को हमें क्या करना पड़ेगा? एंट्री में क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके सर, बात करते अनु। जब भी क्वेश्चन में पार्टी का नाम लिखा होगा हमारा ट्रांजैक्शन तुरंत क्रेडिट हो जाएगा। अनु का नाम लिखा है तो अनु यहां पर क्या है? एक पर्सन है। पर्सन किस अकाउंट का पार्ट होता है? सर पर्सनल अकाउंट का पार्ट होता है। पर्सनल अकाउंट कहता है कि चेक करो अनु यहाँ रिसीवर है कि गिवर है। हमने सेल किया तो अनु यहाँ पर बन गई रिसीवर, और रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब जनरल एंट्री करते समय अनु को डेबिट करना है और फर्नीचर को क्या करना है सर? क्रेडिट करना है। तो सर एंट्री बता दीजिए कि एंट्री हम लोग इसकी क्या पास करेंगे। ये देख लीजिए आप मेरे साथ एंट्री, इसकी एंट्री बनेगी क्या? एंट्री बनेगी अनु अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अनु अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितना लिखेंगे सर? जो भी हमने क्वेश्चन में अमाउंट लिया होगा या जो क्वेश्चन में अमाउंट लिखा होगा वही अमाउंट यहां पर हम फिल कर देंगे। फॉर्मेटिंग का याद रखें, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट का जो फॉर्मेट है वो आप बनाते चलेंगे। एंट्री आप हमेशा फॉर्मेट में करेंगे। हर एंट्री के बाद नरेशन आपको लिखना ही लिखना है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा जी सर, हम इसका ध्यान पूरा रखेंगे। चलिए क्वेश्चन में आगे चलते हैं। लिखा है सोल्ड फर्नीचर, सोल्ड बिल्डिंग टू मुकेश ऑन कैश। सर इसका बता दीजिए। सोल्ड बिल्डिंग क्या है? सोल्ड बिल्डिंग
टू मुकेश ऑन कैश रुपीज, मान लीजिए 50,000 आपको क्वेश्चन में रिटर्न है। आपसे कह रहा है सर इसकी एंट्री बताओ। पहला क्वेश्चन आपसे ये है एंट्री करते समय कि ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन। उसके पहले भी मैं एक बात आपको सिखा दूं, रिमाइंड करा दूं, बता तो मैं चुका हूं। डियर, गुड्स जो होता है वो रीसेल पर्पस से खरीदा जाता है। एसेट्स कभी रीसेल पर्पस से नहीं बल्कि यूज करने के पर्पस से खरीदा जाता है। जिसको हम रीसेल पर्पस के लिए खरीदते हैं वो हमारे बिजनेस की गुड्स कहलाती है। गुड्स के दो पार्ट होते हैं। गुड्स जब हम खरीदते हैं तो उसके लिए हम परचेज एंट्री में परचेज लिखते हैं। जब गुड्स को हम सेल करते हैं तो उसके लिए हम सेल लिखते हैं। लेकिन जब हम एसेट्स खरीदते हैं तो हम एसेट्स का नाम लिखते हैं, ना कि परचेज, क्योंकि एसेट्स हमारे बिजनेस का इन्वेस्टमेंट होता है। तो एंट्री करते समय हम परचेज नहीं लिखते बल्कि उस एसेट्स का नाम लिखते हैं। सेल करते समय एसेट्स का नाम लिखते हैं, ना कि हम सेल लिखते हैं। इसका मतलब परचेज और सेल गुड्स के केस में ही जनरल एंट्री में लिखा जाता है और एसेट्स के साथ कभी भी परचेज और सेल नहीं लिखा जाता है। अच्छा जी सर, ये बात आपने बिल्कुल सही बता दी, याद दिला दी। अब तो क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा हमारा। हाँ जी, तो सोल्ड बिल्डिंग है सर। सोल्ड को तो पहले भूल जाइए, आप बिल्डिंग को याद रखिए। बिल्डिंग आपके बिजनेस का कैसा एसेट्स है सर? नॉन करंट एसेट्स है। कैसा एसेट्स है? नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स है तो किस अकाउंट का पार्ट? रियल अकाउंट का पार्ट। रियल अकाउंट कहता है कि चेक करो कि सेल करने पर बिल्डिंग आएगी कि जाएगी। सर, सेल करने पर बिल्डिंग का पोजीशन, राइट ऑफ ओनरशिप चला जाएगा, गोज आउट, और डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब एंट्री करते समय हमें बिल्डिंग को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके सर, बिल्डिंग को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अब बात करते हैं, मुकेश भी लिखा है सर एंट्री में और ऑन कैश भी लिखा है। एंट्री में आप चेक करो, आपको लिखा मिलेगा मुकेश भी है और ऑन कैश भी है। हमने आपसे कहा कि जब एंट्री में केवल पार्टी का नाम लिखा हो तो ट्रांजैक्शन क्रेडिट हो जाता है, जब ट्रांजैक्शन में कुछ ना लिखा हो तो कैश हो जाता है। लेकिन जब आपको पार्टी का नाम और कैश दोनों लिखा हो तो पार्टी आप भूल जाएंगे, आपका वो ट्रांजैक्शन कैशा ट्रांजैक्शन बन जाता है, कैश ट्रांजैक्शन बन जाता है। कैश आपके बिजनेस का कैसा एसेट्स होता है? करंट एसेट्स होता है। करंट एसेट्स सर किस अकाउंट का पार्ट है? तो करंट एसेट्स माय डियर रियल अकाउंट का पार्ट है। रियल अकाउंट में आपका कैश करंट एसेट्स आता है। जब आप सेल करोगे तो कैश आएगा या जाएगा? सर, सेल करने पर कैश बिजनेस में आता है, कम्स इन, और कैश आएगा तो कैश को हम लोग अपने बिजनेस में क्या करने वाले हैं? एंट्री करते समय सर डेबिट करने वाले हैं। इसका मतलब जब हम जनरल एंट्री पास करेंगे तो क्या एंट्री पास करने वाले हैं सर? एंट्री के अकॉर्डिंग कैश हमारा डेबिट होना चाहिए, बिल्डिंग हमारी क्रेडिट होनी चाहिए। तो सर एंट्री क्या बनेगी? आइए एंट्री भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसकी एंट्री बनेगी क्या? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस घर पे नहीं करेंगे तब तक आपको क्वेश्चन नहीं समझ आएगा, चाहे आपको साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर ही पढ़ाएं। इसलिए आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आपको कॉमर्स में कमांड बनानी है, तो जितनी बातें आप मेरे साथ सीखते चल रहे हैं उसकी प्रैक्टिस आपको टाइम टू टाइम करते चलनी है। आपके जो भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में आप डाउट पूछते चलें, बट प्रैक्टिस आपको करनी है। अकाउंट URP पे चलेगा। यू का मतलब है अंडरस्टैंड, आर का मतलब है रिटेन और पी का मतलब है प्रेजेंटेशन। अगर आप चीज़ों को समझते हैं, रिटेन नहीं करते हैं, प्रेजेंट नहीं करते हैं और आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, चाहे वो मैथमेटिक्स का पार्ट हो चाहे अकाउंट का पार्ट हो, माय डियर कभी उन सब्जेक्ट्स पे आपकी कमांड नहीं बन पाएगी। तो मेरा आप सभी से पोलाइटली हम्बली ये रिक्वेस्ट है कि जो चैप्टर आप मेरे साथ सीखते चलें, पढ़ते चलें, उनकी प्रैक्टिस आप जरूर करते चलें अपने बुक के साथ। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो कॉमर्स एकेडमी का ऐप आप डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर से। वहां पर आपको सभी वैरायटी के सारे राइटर की बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉमर्स
एकेडमी ऐप पे मिल जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है सर, सेल की वैरायटी खत्म है, अब अगली वैरायटी है हमारे पास एक्सपेंसेज की। मैंने आपसे कहा था कि बिजनेस में एक्सपेंसेज आपको करने होंगे, पहले जब आप एक्सपेंसेज करोगे तब जाकर आपके बिजनेस में आपको इनकम मिलेगी, और इनकम में से जब आप अपने एक्सपेंसेज को माइनस करते हो तब आपको आपके बिजनेस का प्रॉफिट या आपके बिजनेस का लॉस का पता चलता है। अच्छा जी सर, एक्सपेंसेज होते क्या है सर, एक्सपेंसेज के बारे में बताइए। रेवेन्यू जनरेट करने के पर्पस से जो कुछ भी पेमेंट हम आउटसाइडर को करते हैं या जो किसी को भी हम पेमेंट करते हैं वही हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेज कहलाते हैं। एक्सपेंसेज और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस है। बेसिक क्लास में मैंने खूब अच्छे से इस पे फोकस किया है, तो प्रीवियस लेक्चर बेसिक लेक्चर आप जरूर देखें। यूट्यूब चैनल पे भी आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, कॉमर्स एकेडमी ऐप पे भी ये आपको लेक्चर मिल जाएगा, तो बेसिक वाला लेक्चर आप जरूर देखें, वहां से आपको पॉइंट क्लियर होता चलेगा। ओके सर, चलिए सैलरी पेड कहते हैं किसी बिजनेस के क्या क्या खर्चे हो सकते हैं। एक्चुअली में हम रेवेन्यू एक्सपेंसेज की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू एक्सपेंसेज क्या होते हैं सर, रेवेन्यू एक्सपेंसेज डियर वो एक्सपेंसेज होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे बिजनेस में किए जाते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे, एनुअली जो एक्सपेंसेज किए जाते हैं, जो आपको हर साल पेमेंट करना पड़ता है, जो खर्चे हर साल आपको करने पड़ते हैं, उन्हीं को हम बिजनेस के रेवेन्यू एक्सपेंसेज कहते हैं। सर एग्जाम्पल जैसे रेंट आप लैंडलॉर्ड को देते हैं, एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, लेबर को वेजेस देते हैं, लाइट का इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज आप पे करते हैं, मार्केट में एडवर्टीजमेंट आप करते हैं, ये सारे खर्चे आपके बिजनेस के रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अच्छा जी सर, तो चलिए पहला ट्रांजैक्शन है सैलरी पेड। तो सैलरी पेड की सर क्या एंट्री होगी बता दीजिए। पहले मैं ट्रांजैक्शन यहां पे लिख दूं, फिर मैं आपको बता देता हूं। सैलरी पेड रुपीज 60,000। मैंने ये ट्रांजैक्शन लिख दिया कि सैलरी हम लोगों ने 60,000 की पे की। इसकी हमें जनरल एंट्री करनी है बिजनेस में। आप किसी भी बिजनेस को उठाएंगे, एंट्री हर बिजनेस में होती है। जब तक सिस्टमैटिक फॉर्म में जनरल एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी तब तक बिजनेस का प्रॉफिट या बिजनेस का लॉस नहीं निकलेगा। अच्छा जी सर, सैलरी पेड सबसे पहली बात, नॉमिनल अकाउंट की एंट्री करते समय आप ये समझें, नॉमिनल अकाउंट हमेशा कैश ट्रांजैक्शन होता है। सैलरी जब भी दी जाएगी, सैलरी में क्या दिया जाएगा, कैश दिया जाएगा। सैलरी कोई वस्तु नहीं है, कोई सामान नहीं है। हमने एम्प्लॉय को बुलाया और एक सामान हमने उसको दिया, हमने बोली आपकी सैलरी हो गई। माय डियर, जब भी सैलरी क्वेश्चन में पे करने की बात कही जाएगी, जब भी सैलरी का पेमेंट होगा, सैलरी का पेमेंट हमेशा कैश में होगा। यानी नॉमिनल अकाउंट के सर जितने भी ट्रांजैक्शन आपको मिलेंगे वो ट्रांजैक्शन आपको कैश ट्रांजैक्शन मिलेंगे। यानी यहां आपसे लिखा नहीं गया है, लेकिन ये बात आपको क्लियर हो गई कि सैलरी जो पे की जा रही है वो सैलरी आपकी किस में पे की जा रही है, कैश में। कैश आपके बिजनेस का कैसा एसेट्स होता है सर, करंट एसेट। सर बिल्कुल दिल और दिमाग में ये बात आ गई है। अब तो धीरे धीरे जनरल एंट्री हमारे ब्लड में आ चुकी है। अगर हम लोग ब्लड टेस्ट भी करवाएंगे ना तो वहां से जनरल एंट्री निकल कर आएगी, ए और बी, यानी हमारा ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट कुछ भी नहीं आएगा, केवल जनरल एंट्री उसमें निकल कर आएगी। तो करंट एसेट्स किस अकाउंट में आता है सर, रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट कहता है चेक करो कि सेल करने, सैलरी पे करने पे कैश आएगा या कैश जाएगा। सर पक्का कैश हमारे बिजनेस से जाएगा, क्योंकि जब सैलरी हम पे करेंगे तो सैलरी के फॉर्म में कैश हमारे बिजनेस से जाएगा। अच्छा जी सर, कैश जाएगा तो रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी हम लोग यहां पर सैलरी को क्या कर देंगे सर, क्रेडिट कर देंगे। ओके सर, अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी हमारे बिजनेस का क्या है सर, सैलरी हमारे बिजनेस का एक्सपेंसेज है। एक्सपेंसेज किस अकाउंट के पार्ट होते हैं सर, नॉमिनल अकाउंट के पार्ट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट कहता है एक्सपेंसेज को डेबिट किया जाए। अगर आपको रूल नहीं याद है तो डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। गोल्डन रूल में आपने नॉमिनल अकाउंट में ये चीज सीखा होगा। तो सर एंट्री क्या बनेगी, वेरी सिंपल, आपकी एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आपको हमेशा टू कैश ही मिलेगा, रटिए नहीं, समझ कर करिए, लेकिन मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में जब भी पेमेंट करोगे कैश जाएगा, पेमेंट रिसीव करोगे जब इनकम मिलेगी तो कैश आएगा। अच्छा जी सर, तो अमाउंट कितना लिख दें सर,
कितने की सैलरी हम लोगों ने दी थी? 50,000 तो 50,000 डेबिट, 50,000 हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अच्छा जी सर, अगले ट्रांजेक्शन को देख लेते हैं। अगला है सैलरी पेड टू अनुराग। इस बार हमें क्वेश्चन में कहा गया कि सैलरी का पेमेंट हम किसको कर रहे हैं? अनुराग को कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन लिख देते हैं पहले। सैलरी पेड टू अनुराग, पेड टू अनुराग। अनुराग को हमने सैलरी पे की। कितने की सैलरी दी सर? अनुराग को हमने 60,000 की सैलरी दे दी। अब आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन जनरल एंट्री पास करो। मुझे ये बताओ, चलो पहले मैं आपसे पूछने से पहले मैं ही आपको बता देता हूं, नॉमिनल अकाउंट हमेशा कैश ट्रांजैक्शन होता है। सैलरी जब हम अनुराग को देंगे तो अनुराग को सैलरी में क्या देंगे? सर कैश ही तो देंगे आप, क्योंकि सैलरी में कैश ही का पेमेंट होता है। या तो बैंक से पेमेंट जाएगा, चेक से पेमेंट जाएगा, या कैश से पेमेंट जाएगा। तो जो भी हम अनुराग को सैलरी का पेमेंट करेंगे उस सैलरी के पेमेंट में क्या देने वाले हैं सर? कैश का पेमेंट करने वाले हैं। इसका मतलब सर जैसे ही हमारी एंट्री में कैश आएगा हम नाम को भूल जाएंगे, पार्टी के नेम को कंसिडर नहीं करेंगे। इसका मतलब हम यहां पर कैश को कंसीडर करने वाले हैं सर। हम किसको लेंगे सर? कैश को कंसीडर करेंगे। कैश हमारे बिजनेस की कैसी एसेट्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं सीए यानी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स किस अकाउंट का पार्ट होता है सर? रियल अकाउंट का पार्ट होता है। रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग कैश आएगा या जाएगा? सैलरी पे करेंगे तो सर सैलरी जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? गोज आउट। और गोज आउट को हम लोग क्या करने वाले हैं? क्रेडिट। तो सर आपने बताया था कि नेम दिया होगा तो ट्रांजैक्शन आपका क्रेडिट हो जाता है, लेकिन नेम के पीछे कैश छुपा हुआ है। सैलरी दिया तो क्या दिया? अंडरस्टूड पार्ट है कि सैलरी में कैश दिया। जैसे ही कैश की बात आएगी हम पार्टी का नाम भूल जाएंगे, पार्टी को कंसीडर नहीं करेंगे। जब भी क्वेश्चन में हमें कैश मिलेगा हम कैश को कंसीडर करेंगे, पार्टी को कंसीडर नहीं करते। सर सैलरी के बारे में क्या ख्याल है आपके? सैलरी हमारे बिजनेस का एक्सपेंसेज है। एक्सपेंसेज किस अकाउंट का पार्ट होता है सर? नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होता है। नॉमिनल अकाउंट कहता है कि एक्सपेंसेज को क्या किया जाए सर? डेबिट किया जाए। तो सर सेम एंट्री जो आपकी पिछली एंट्री थी वही एंट्री यहाँ पे भी बन जाएगी। और क्या एंट्री बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या बनेगा? कैश अकाउंट। अच्छा जी सर, यानी नॉमिनल अकाउंट के साथ पार्टी का नाम लिखा होगा तो हम पार्टी को कंसीडर नहीं करेंगे। सैलरी पे किया, बोनस पे किया, कमीशन पे किया, तो क्या पेमेंट किया हमने सैलरी में? कैश दिया। जब कैश दिया तो हम वहां पर अनुराग को कंसीडर नहीं करेंगे। एग्जामिनर केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए सैलरी के साथ साथ आपको पार्टी का नाम जरूर बताएगा। जैसे इसमें देखिए लिखा सैलरी पेड टू अनुराग। सैलरी पेड टू अनुराग का मतलब अनुराग को हमने सैलरी दी, जबकि एक्चुअली सैलरी में हमने कैश दिया। तो जब ट्रांजैक्शन में कैश है तो हम अनुराग को कंसीडर नहीं करेंगे। हमारी एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हमारी एंट्री बन जाएगी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। अगला ट्रांजैक्शन हमारा है कमीशन रिसीव वाला। मैं कर लेता हूं। कमीशन पेड तो आसान है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। कमीशन रिसीव की बात कर लेते हैं। कमीशन रिसीव की क्या एंट्री करेंगे? मान लो अगर आपको कहीं से कमीशन मिला तो उसकी क्या एंट्री होगी? हाँ जी सर बता दीजिए। कमीशन की तो बहुत ज़रूरत भी है हम लोगों को आज की डेट में, तो कमीशन की एंट्री क्या होने वाली है? यहाँ है ट्रांजैक्शन आपका क्या? कमीशन रिसीव्ड रुपीज कितना? 10,000। आपको 10,000 का कमीशन मिला। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट? सर कैश ट्रांजैक्शन है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट की बात हो रही तो कैश ट्रांजैक्शन है। पार्टी का नाम भी नहीं लिखा है, नाम लिखा भी होता तो वो ट्रांजैक्शन आपका कैश ट्रांजैक्शन ही होता, क्योंकि डियर कमीशन जब भी मिलेगा कैश में मिलेगा। कमीशन कोई वस्तु नहीं है, कोई सामान नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कमीशन जब भी मिलेगा कैश में मिलेगा। सर इसका मतलब ये है कि कमीशन जो हमें मिला उस कमीशन के फॉर्म में हमें क्या मिला सर? कैश मिला। ओके सर, आगे बात कर लेते हैं। कैश हमारे बिजनेस की क्या है सर? करंट एसेट्स है सर। इतनी बार हमने सुन लिया सर, याद हो गया। करंट एसेट्स किस अकाउंट का पार्ट है सर? रियल अकाउंट का पार्ट है। रियल अकाउंट कहता है कि कमीशन मिलेगा तो कैश आएगा कि जाएगा? सर 100% कैश आएगा। कैश आएगा तो कैश को हम लोग क्या करेंगे सर? डेबिट करेंगे। ठीक है, हमने कर दिया डेबिट। सर कमीशन रिसीव हो रहा है इस बार, बताइए क्या ख्याल है? कमीशन के रिसीव
जब कमीशन आपको रिसीव होगा तो डियर ये कमीशन आपकी इनकम बन जाएगी। अगर आप कमीशन का पेमेंट करोगे, क्वेश्चन में लिखा होता कमीशन पेड, तो कमीशन आपके लिए एक्सपेंसेस बन जाता। लेकिन यहां पर आपका कमीशन रिसीव हो रहा है, जब आपको बिजनेस में क्वेश्चन में कमीशन रिसीव होगा तो आपकी इनकम बन जाएगी। इनकम किस अकाउंट में आता है? नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट कहता है इनकम को क्या किया जाए सर? क्रेडिट किया जाए। कर दिया मैंने क्रेडिट। सर एंट्री भी पास करके दिखा दीजिए। चलिए जल्दी से कर लेते हैं इसकी एक एंट्री। और क्या बनेगी इसकी एंट्री सर? एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। सर इतनी आसान एंट्री हमें पहले नहीं लगती थी, बिल्कुल आपको आसान लगती चलेगी, क्योंकि आपको रट्टाफिकेशन पार्ट नहीं करना है। आपको कंसेप्चुअली समझते चलना है कि किसको हम अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं, किसको हम अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्रैक्टिस घर पे जरूर करें। प्रैक्टिस के साथ फॉर्मेट आप जरूर बनाएं, जनरल एंट्री का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ अमाउंट, पूरे कॉमर्स का सबसे बेसिक पार्ट, क्लास 11 का ये पार्ट मैं आपको सिखा रहा हूं। जनरल एंट्री अगर आपको नहीं आएगी तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि अकाउंट में कभी आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे कमांड नहीं बना पाएंगे। जनरल एंट्री बिल्कुल ABCD है, जैसे कि हम लैंग्वेज में सीखते हैं। तो जनरल एंट्री आप जरूर सीखें, खूब सारी प्रैक्टिस करें, खूब सारा क्वेश्चन लगाएं। आज के समय की अपनी एक सीमा है, तो आज की क्लास यहीं तक हम लोग खत्म कर रहे हैं। कल की क्लास में आप हमारे साथ बने रहिए। कल जनरल एंट्री के कुछ स्पेशल केस हम सीखने वाले हैं, बड़े इंपॉर्टेंट केस हैं आप सभी के लिए। अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो सभी सोशल मीडिया फॉर्म पे आप मुझे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्री लेक्चर, फ्री क्लासेज अगर आपको चाहिए तो गूगल प्ले स्टोर से कॉमर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी बातें हम लोग कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।